नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए रिकॉर्ड के साथ, और वो रिकॉर्ड है आज संसद में बना सस्पेंशन का रिकॉर्ड। आइए इसी रिकॉर्ड पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज संसद में एक रिकॉर्ड बना। एक ही दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया। यह संसद का विंटर सेशन है, आखिरी पूर्णकालिक सेशन है, क्योंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं और 33 लोकसभा सदस्य को सस्पेंड किया गया और दूसरी तरफ राज्यसभा में 45 राज्यसभा एमपीज को सस्पेंड किया गया। कारण इसका एक है कि जिस दिन 14 तारीख से 13 को संसद में सुरक्षा में चूक हुई और उसको लेके सदन में, दोनों सदन में हंगामा होता रहा और सदन लगातार चौथे दिन नहीं चल पाया। सरकार का कहना कि 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया। गृह मंत्री का कहना कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई। लोकसभा अध्यक्ष का कहना कि लोकसभा अध्यक्ष के तहत ही जांच होती है, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा कि गृह मंत्री आके बयान दें। गृह मंत्री ने कहा कि जो भी करना था वो किया गया, जांच के आदेश दिए गए, जो भी जांच में आएगा उस पर देखा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यह गंभीर मामला है, संसद में सुरक्षा चूक और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन 13 तारीख को सुरक्षा में चूक हुई। संसद में 2 लोग घुस गए और उन्होंने पीले रंग का धुआं छोड़ा और अपने आप में बहुत बड़ी चूक है जिसे कोई नकार नहीं सकता। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, बल्कि 6ठे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यह अपडेट है पार्लियामेंट के सुरक्षा चूक पर। लेकिन 14 तारीख को 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेशन से सस्पेंड किया गया था, जिसमें 13 लोकसभा और 1 राज्यसभा से। अब सवाल यह उठता है कि यह रिकॉर्ड है, ठीक है, 78 लोगों को एक दिन में सस्पेंड किया गया और इससे पहले 14, यानी कुल 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा मिला के विंटर सेशन से सस्पेंड हो चुके हैं। स्वाभाविक है इस सस्पेंशन का, क्योंकि सदन का सत्र शुरू हुआ 4 दिसंबर से, तकरीबन यह 23 को खत्म होना तय है। और जो स्थिति बन रही है, जो बचे दिन हैं, यदि उसमें देखें तो राज्यसभा में 46 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन हो चुका है। तो यदि राज्यसभा के पार्टी पोजीशन को देखें तो कुल 245 है, जिसमें से 105 एनडीए का है और इंडिया अलायंस, जिसे इंडिया कहते हैं, का 64 है, जिसमें से 46 सस्पेंड हो चुके हैं, बचे 18। उसी प्रकार लोकसभा में 538 हैं, 5 सीट खाली है लोकसभा एमपी, जिसमें 329 एनडीए, 142 इंडिया अलायंस और अन्य
67, जैसे राज्यसभा में 76 है। कुल 538 फिलहाल लोकसभा के सदस्य हैं, जिसमें 142 इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, जिसमें यदि उनके 46 को घटा दें तो कुल मिला के बच जाता है 96। अब सवाल उठता है कि सस्पेंशन क्यों हुआ। सस्पेंशन का कारण यह है विपक्ष की मांग। सरकार का कहना है कि जो भी एक्शन लेना था लिया जा चुका है, कहा जा चुका है। और इसके बैकग्राउंड में यदि आप सदन के पहले दिन से देखेंगे तो यह हंगामा, अब जैसे पहले दिन विधानसभा चुनाव परिणाम आया, उसके नेक्स्ट डे पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि विपक्ष के हार का रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट सेशन पर नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन डीएमके के नेता गौमूत्र को लेके हंगामा मचा। तीसरे दिन अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर बिल लाया, और फिर उसके बाद पांचवें दिन टीएमसी महुआ मोइत्रा का निष्कासन होता है। इसी प्रकार कहने का मतलब है कि लगातार ये चलता रहा और कुछ न कुछ अड़चनें होती रहीं, और 13 तारीख को जब सदन में सुरक्षा चूक हुई, उसके बाद तो हंगामा हो गया, जो लगातार चौथे दिन आज भी जारी रहा। अब सवाल उठता है कि सस्पेंशन तो हो गया, और कोई ये पहली बार नहीं हुई है। यदि आप कहेंगे कि ये पहली बार सस्पेंशन है, ऐसा भी नहीं है, पहले भी सस्पेंशन हुआ है। हां, 78 लोगों का सस्पेंशन एक दिन में पहले नहीं हुआ है। यदि हम आपको कुछ आंकड़े बताएं, जैसे एक अखबार ने लिखा है दैनिक भास्कर का, यदि हम उनके सूचना को लें, देखिए दैनिक भास्कर के हिसाब से क्या यह पहली बार है कि सांसद को सस्पेंड किया गया है। अखबार लिखता है कि सांसदों के निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है। 1963 में, 1989 में सबसे बड़ी निलंबन कार्रवाई हुई थी। 1989 यानी राजीव गांधी की सरकार थी। आपको याद होगा, इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, और 89 में वो चुनाव हारते हैं। तो चुनाव से पहले की बात है, राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे, और इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया था। 63, आज है 78। तो ये ना समझें कि आज पहली बार ऐसा हुआ है। और वही जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था 2019 में। 2014 में भी, 14 में जो सस्पेंशन है, दैनिक भास्कर लिखता है कि 13 फरवरी यानी 2014 में कांग्रेस ने अपने ही सांसदों को सस्पेंड किया था। 13 जनवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए कुछ सांसद अलग तेलंगाना बनाने की मांग कर रहे थे, मांग का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ऐसी घटना घटी कि 18 सांसदों को मीरा कुमार ने अपने ही सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया था। अब सवाल उठता है कि यह पहली बार हुआ नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि सदन का समय बचा है 4 दिन मोटा मोटा, और जिस तरह से सदन में चल रहा था, अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि विपक्ष अब जैसे
46 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से विपक्ष के जा चुके हैं, उसी प्रकार 46 लोकसभा से भी जा चुके हैं। तो एक तो यह कहना है विपक्ष का कि सरकार चाहती है विपक्ष मुक्त सदन, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बात का हम ये आंकड़ा दे सकते हैं कि यदि 500 जैसे लोकसभा का लें तो 142 इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, जिसमें 46 यदि बाहर हो गए हैं तो अभी भी 96 अंदर हैं, 96 हैं सिर्फ इंडी के। और यदि अन्य के देखेंगे तो 67, कुल मिला के साइजेबल नंबर्स है लोकसभा में। उसी प्रकार यदि राज्यसभा का भी देखेंगे तो राज्यसभा में 64 है इंडिया अलायंस का, जिसमें 46 को किया गया है, तो 18 अभी भी राज्यसभा में हैं। साथ ही 76 अन्य सदस्य भी हैं जो कि ना विपक्ष ही हैं, ना एनडीए के हैं, ना एनडी के हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कहना कि पार्लियामेंट विपक्ष विहीन हो गया है। हाँ, एक खास नंबर्स नहीं है, प्रमुख नेता नहीं है, लेकिन ये बार बार कहने के बाद विपक्ष को कि आप शांति से अपनी बात रखें, संसद को डिसरप्ट नहीं करें, इस बात को भी माना नहीं गया। सिर्फ एक बात पे अड़े हुए थे कि गृह मंत्री आके इस पर अपना बयान दें। अब यह सवाल है कि यह सस्पेंशन खत्म कैसे होता है। इसका एक ही तरीका होता है। लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के सभापति हो, उन्होंने सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन सस्पेंशन को रिवोक करना, खत्म करना, वो ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए सदन से एक प्रस्ताव पास करना पड़ता है कि इन सदस्यों का सस्पेंशन खत्म किया जा रहा है, तब जाके होगा। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ से, जैसा मैंने पहले कहा कि ये 17वीं लोकसभा का फुल पार्लियामेंट सेशन यानी विंटर सेशन आखिरी है। इसके बाद अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होगा और विपक्ष भी अपना एक पॉइंट बनाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करेगी। और सरकार भी, क्योंकि पहले दिन प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि विधानसभा हार के बाद ये सेशन जो हो रहा है उसमें हार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एक के बाद एक जो घटना घटती गई, कुल मिला के पार्लियामेंट डिसरप्शन होता रहा। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह पूर्व नियोजित है। उसी प्रकार विपक्ष की ओर से आप देखेंगे कि कल इंडिया अलायंस का दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक है और उस बैठक में विपक्ष क्या रणनीति अपनाती है, क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, क्योंकि उनका अभी भी कहना है कि हम तो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जवाब दें। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो भी एक्शन लेना था तो लिया जा चुका है, बचा क्या है। तो कुल मिला के स्टैंड ऑफ बना हुआ है। सस्पेंशन तो है, लेकिन क्या यह सस्पेंशन एमिकेबली खत्म होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें सरकार की भी भूमिका होगी और विपक्ष की भी भूमिका होगी। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं कर सकता इसका। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है डेमोक्रेसी का। लेकिन यदि लगातार कोई भी पार्टी करे, लोग कहते हैं बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, मेरे कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट सस्पेंशन जो हुआ है वो सरकार और विपक्ष मिलकर तय करे। लेकिन पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना कोई भी पार्टी करती है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि सेकंड्स और मिनट के भी खर्चे होते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं। और हम आशा करते हैं कि पार्लियामेंट में जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उस पे एक एमिकेबल
समाधान सरकार और विपक्ष को मिलके करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में सदस्यों का सस्पेंशन अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आधार यही है कि व्यवहार के आधार पर सस्पेंड किया गया है। लगातार 4 दिन से डिस्ट्रप्शन हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदन तो चलना चाहिए, और लगातार डिस्टर्ब होगा तो वो ठीक बात नहीं है। आखिर में यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, आखिर में एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल न्यूज़ के चौधरी को आप सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आपके साथ अपनी बात साझा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।